दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द एज ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल है, उसमें बच्चों की जो एजेस हैं, उम्र हैं, ये डाटा हमें उनके एजेस बता रहा है, उम्र बता रहा है। कौन सा डाटा? जो फॉलोइंग डाटा है, मैं वो डाटा अभी आपको दिखाती हूँ। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। हमने क्या निकालना है? हमने मीन निकालना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से, जिसमें डी या यू को हम यूज़ करते हैं। टेकिंग एनी प्रोविंशियल मीन, कोई भी हमने मीन लेना है और हिंट उसने दे दिया है। ए क्यों दिया है? जो शॉर्टकट मेथड है यानी कि इनडायरेक्ट मेथड, उसके लिए उसने हमें ए की ज़रूरत होती है, तो उसने हिंट भी दे दिया है कि ए जो है वो 8 है। तो देखें, ये क्लास लिमिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आगे लिखा हुआ है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो हमने निकालना है, हमने 2 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। वो क्या है? एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से। उसके अलावा हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी निकालना है। देखें, क्लास लिमिट्स हमें दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ भी हमें दिया हुआ है। जो एफ दिया हुआ है इसको हमने सम किया है, तो समेशन एफ हमारे पास निकल आया 10 + 20 + 13 + 7, तो ये 50 बन गया। अब x कहाँ से आया? x होता है मिड वैल्यू। जो क्लास लिमिट्स हमें दी हुई होती है, इनकी मिड वैल्यू यानी 4 और 6 को आप ऐड करोगे तो क्या आ गया? 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 5, तो 4 और 6 की मिड वैल्यू क्या हुई? 5 हुई ना, तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह जब भी मिड वैल्यू निकालनी हो दो वैल्यूज़ के बीच में, तो उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो मिड वैल्यू आ जाती है। तो 7 + 9 तो डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आएगा? 8। 7 और 9 के बीच में वैसे भी 8 ही आता है। 10 और 12 के बीच में 11 आता है। 13 और 15 के बीच में 14 आता है। ये तो सिंपल था, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ हो जिनको आपको मिड का पता ना चल रहा हो, आप उन 2 वैल्यू को ऐड करोगे। जैसे कि 4 और 6 को मैंने ऐड किया है तो आंसर 10 आया है। जो आंसर आता है उसको 2 पे आप डिवाइड करते हो तो आपके पास मिड वैल्यू यानी कि 5 निकल आती है। अब f भी हमारे पास मौजूद है और x हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने fx निकालना है। fx कैसे निकालेंगे? f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 143 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। अब ये हमारे पास fx निकल आया। हमें क्या चाहिए? हमें समेशन fx चाहिए। तो क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो वो 451 निकल आया। अब यहाँ तक जो हमने काम किया ये डायरेक्ट मेथड यानी समेशन fx ओवर समेशन f, जो डायरेक्ट मेथड का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, उससे हमें ये वैल्यू पता चल जाएंगी। आगे जो हम काम कर रहे हैं ये शॉर्टकट मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम ये काम कर रहे हैं। उसने हमें कह दिया है कि a जो है वो 8 है। लेट कर दिया था हमने, a जो है वो 8 है। तो हम क्या करेंगे? तो d होता है x - a, यानी कि x में से हमने a को, a जो है a किसके इक्वल है? उसे हमें कह दिया है a जो है वो 8 के इक्वल है। ये इसने क्वेश्चन में हमें बता दिया है। तो हम क्या करेंगे? 5 में से 8 को माइनस करेंगे -3, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 और 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6। ये हमारे पास d निकल आया। ये d हम क्यों निकाल रहे हैं? हम शॉर्टकट मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करके अरिथमेटिक मीन जो निकालेंगे उसके लिए हम d निकाल रहे हैं। अब d हमारे पास निकल आया। अब d के बाद फिर से हमने fd निकालना है। तो d की वैल्यूज़ को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 13 से 39 और 6 को 7 से और 42। ये हमारे पास fd निकल आया। तो इन सब को हमने सम किया तो समेशन fd और वो हमारे पास 51 आ गया। तो बस अब हमने अरिथमेटिक मीन को निकालना है एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से यानी कि शॉर्टकट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो है x बार = समेशन fx ओवर समेशन f। समेशन fx हमने क्या निकाला है? ये निकाला है। समेशन fx हमारे पास 451 है तो 451 हमने पुट कर दिया और समेशन f यानी f को हमने जब ऐड किया था तो वो 50 बना था, तो समेशन f की जगह पे हमने 50 पुट कर दिया। 451 को 50 पे डिवाइड किया तो 9.0
1.02 हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आया किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब हमने शॉर्टकट मेथड इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करना है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ x की जगह पे सिर्फ d आ जाता है और जब d होता है तो साथ a को हम प्लस करते हैं। तो क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन f। ये फार्मूला भी आप याद कर लें। a की वैल्यू हमें पता है वो 8 है, a की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे क्योंकि a की वैल्यू उसने क्वेश्चन में ही हमें दे दी थी कि वो 8 है। समेशन एफ डी हमारे पास क्या है, वो 51 है, तो a इसकी जगह पे हमने 51 पुट कर दिया और समेशन f की जगह पे हमने 50 पुट कर दिया। 51 को 50 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 में प्लस करेंगे तो x बार यानी कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकल आएगी 9.02। और ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से हमने निकाली है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू। उसके बाद अब हमने क्या निकालना है, अपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। क्लासेस हमें पहले ही दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, एक्स भी हमारे पास मौजूद है जो कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से वैल्यूज़ निकली हैं, मिड वैल्यूज़ निकली हैं। अब हम लॉग एक्स ले रहे हैं। ये जो एक्स हमारे पास दिया हुआ है, कैलकुलेटर उठाएं, लॉग लगाएं और 5 लिखें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6990। ये लॉग हम क्यों निकाल रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकाल रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें लॉग की ज़रूरत होती है। तो बस log 8 लिया तो 0.9031 आया। कैलकुलेटर से आप log 11 लिखें तो 1.0414 आ जाएगा और log 14 लिखेंगे तो 1.1461 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें log x के साथ f मल्टीप्लाई चाहिए। तो log x के साथ ये जो वैल्यू है इसको f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.6990 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.99। इसी तरह 0.9031 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 18.062। इस वैल्यू को f की वैल्यू से यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13.5382 आ जाएगा। फिर 1.1461 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0227 आ जाएगा। ये log x और f log x हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकल आया। लेकिन उसने हमें कहा है हार्मोनिक मीन भी निकालो, तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें 1/x चाहिए। तो 1/x, x तो हमारे पास मौजूद है 5, तो 1 को डिवाइड करोगे 5 पे कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.2। 1 डिवाइडेड बाई 8.125, 1 डिवाइडेड बाई 11.0909, 1 डिवाइडेड बाई 14.0714। तो अब 1/x हमारे पास निकल है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने f 1/x यानी कि 1/x की जो वैल्यूज़ हैं उनको f से मल्टीप्लाई करना है। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 0.125 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 आ जाएगा। 0.0909 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1817 आ जाएगा। और 0.0714 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.4998 आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जो f 1/x है, इन तमाम वैल्यूज़ को हम सम करेंगे, जमा करेंगे तो समेशन क्या निकलेगा 6.1815। f log x का भी हम सम लेंगे तो समेशन f log x निकलेगा 46.6129। ये जो हमारे पास निकली है वैल्यू, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकली है और ये जो वैल्यू निकली है ये हमारे पास हार्मोनिक मीन के लिए निकली है। तो बस ज्योमेट्रिक मीन का आप फार्मूला याद कर लें कि एंटी लॉग समेशन f log x ओवर समेशन f, और हमारे पास समेशन f log x क्या निकला है, वो निकला है 46.6129। तो हमने पुट कर दिया 46.6129 और नीचे समेशन f है। समेशन f हमें पता है कि वो 50 है तो नीचे हमने 50 पुट कर दिया। अब 46.6129 को 50 पे डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आई 0.932258 और साथ एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबा के जब आप लॉग लोगे तो वो एंटी लॉग निकलेगा। जब एंटी लॉग लेके ये वैल्यू लिखोगे यानी कि 0.932258 तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू निकलेगी 8.5557। तो इसको जब आप राउंड फिगर करते हैं तो क्या लिखेंगे 8.55 और यहाँ 6 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 7 है अगली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू पे एक ऐड हो जाता है। तो क्योंकि ये 7 है 5 से बड़ी है तो 5 में एक ऐड हो जाएगा और ये 6 वैल्यू आ जाएगी जब हम राउंड फिगर करते हैं। उसके बाद हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी आप याद कर लें, वो है समेशन f ओवर x। तो बस हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन f हमारे पास 50 है और समेशन f ओवर x यानी कि ये देखिए f को 1 से मल्टीप्लाई करें तो f ऊपर ही आ जाएगा ना, f ओवर x ही आ जाएगा। तो समेशन f ओवर x की वैल्यू क्या है 6.1815। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं।
तो समेशन एफ़ की जगह पे 50 पुट किया, समेशन एफ़ ओवर एक्स की जगह पे हमने 6.1815 पुट किया, 50 को इस पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.0887। इसको राउंड फिगर करेंगे, देखें 7 जो है वो 5 या 5 से बड़ा है यानी कि 7 है, तो पिछली वैल्यू पे एक ऐड हो जाएगा, 8 की जगह पे यहाँ 9 आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।